सम्मान पाने के लिए पैसे, ओहदे और दिखावा का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या असली सम्मान इन्हीं चीज़ों से मिलती है? क्या कोई गरीब साधारण व्यक्ति भी लोगों के दिलों में अपनी जगह बना सकता है क्या? यह क्वेश्चन अभी भी है। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन इस सवाल का जवाब छिपा है उस एक बूढ़े बढ़ई की सच्ची कहानी में, जिसे कभी किसी ने महत्व नहीं दिया, लेकिन एक दिन उसके कर्मों ने पूरे गांव का नज़रिया ही बदल दिया। यह कहानी सिर्फ बढ़ई रामू काका की नहीं है, यह कहानी हर उस इंसान की है जो अपने कर्म, सच्चाई और मेहनत से सम्मान कमाता है बिना कोई मांग किए। तो आइए सुनते हैं ऐसी कहानी जो आपको सिखाएगी कि सच्चा सम्मान कैसे पाया जाता है। कहानी का नाम है सम्मान की कीमत। शिवपुर गांव, जहां जिंदगी की रफ्तार धीरे चलती थी और लोगों की सोच सालों से ही एक जगह ठहरी हुई थी। इस गांव में एक बुजुर्ग रहते थे। राम है रामू काका। उनके झुर्रियों से भरे चेहरों पर वक्त की कहानियाँ थी और आँखों में एक अजीब सी शांति। रामू काका बढ़ई थे। उनके घर के पास एक पुराना टूटा हुआ शेड था जिसे वो अपना कारखाना कहते थे। वे लकड़ियाँ से फर्नीचर बनाते, हाथ से, बिना किसी मशीन के। गांव के ज़्यादातर लोग अब शहरों से बना बनाया सामान मंगवाते थे। रामू काका को कोई पूछता भी नहीं था, लेकिन लोग अक्सर कहते थे, अरे काका का ज़माना तो गया, अब उनके जैसा काम कौन लेता होगा। लेकिन काका हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठते, चाय पीते और काम में लग जाते, जैसे उनकी दुनिया उसी लकड़ी, हथौड़ी और छेनी में सिमटी हो। एक दिन गांव के स्कूल की छत में बारिश टपकने लगी और फर्नीचर गल गया। क्लास में बच्चे ज़मीन पर बैठकर पढ़ने लगे। गांव का प्रधान परेशान हो गया। बजट भी नहीं था और शहर से फर्नीचर लाना भी मुश्किल था। तभी एक मास्टर जी बोले, क्यों ना रामू काका को ही एक मौका दिया जाए। सालों से उनके हाथ खाली है। कुछ लोगों ने तो विरोध कर दिया, अरे अब वो क्या ही काम करेंगे, उनकी तो उम्र हो चुकी है। लेकिन मजबूरी में प्रधान जी ने हाँ कर दी। रामू काका को बुलाया गया। उन्होंने सिर झुकाकर और मुस्कुराते हुए बोले, जो मेरे हाथों से बने उसमें बच्चों की पढ़ाई हो, इससे बड़ी सेवा क्या होगी महाराज। उन्होंने कोई दाम तय नहीं किया। अगले दिन ही वह स्कूल आया, अकेले अपने औजार और लकड़ियों के साथ। 3 दिन तक बिना रुके काम करते रहे। चौथे दिन जब स्कूल खुला तो हर क्लास चमक रहा था। बच्चों की आंखों में चमक थी और मास्टर जी की आंखों में खुशी के आंसू था। गांव वालों को जब पता चला तो सब स्कूल आए। प्रधान जी ने सबके सामने कहा, रामू काका ने हमें सिखा दिया कि सम्मान मांगने से नहीं मिलता, बल्कि उसे कर्म से कमाना पड़ता है। उस दिन के बाद कोई उन्हें बूढ़ा बढ़ई नहीं कहता था, सब उन्हें रामू दादा कहने लगे। गांव के हर घर में अब उनका फर्नीचर होता था और हर दिल में रामू काका के लिए सम्मान। दोस्तों, इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि जिन्हें दुनिया नज़रअंदाज करती है, अक्सर वही लोग दुनिया को सबसे बड़ी सीख दे जाते हैं, क्योंकि सच्चा सम्मान कभी जोर से नहीं आता, वे चुपचाप आता है जब आपका काम बोलने लगेगा। तो दोस्तों, आपको भी सम्मान पाना है तो आप सच्चा रहें और अपने कर्म पर ध्यान दें। कहते हैं ना, सक्सेस को शोर मचाने दो। जब आपका सक्सेस शोर मचाएगा तब लोग आपका सम्मान करेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्या आप भी सम्मान पाना चाहते हैं तो आपको भी इस तरह से मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा।